हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि कथन सत्य है अथवा नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि x इस प्रकार है कि x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। उप समुच्चय x इस प्रकार है कि x एक धन पूर्णांक है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए, अगर आपके पास इस प्रकार के प्रतीक है तो ये प्रदर्शित करता है कि उप समुच्चय है, मतलब किसी समुच्चय का उप समुच्चय को प्रदर्शित करता है। उप समुच्चय। अब हम क्या करेंगे, उप समुच्चय क्या होता है ये जान लेते हैं। किसी किसी समुच्चय ए के सभी अवयवों समुच्चय समुच्चय बी में उपस्थित है तो ए बी का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। ए बी का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। अब आप देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि x इस प्रकार है कि x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो अगर हम विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय लिखें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 और इस प्रकार डैश डैश डैश। ये आपका विषम प्राकृतिक संख्या है। अब आप देखिए कह रहा है कि x इस प्रकार है कि x एक धन पूर्णांक है। तो अगर हम इसका समुच्चय बनाएं तो क्या हो जाएगा, धन पूर्णांक में आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और डैश डैश डैश। अब आप एक चीज देखिए, इसमें ये सारे अवयव आ रहे हैं और हमने क्या बोला है, किसी समुच्चय ए के सभी अवयवों अगर बी में उपस्थित हो तो ए बी का उप समुच्चय होगा। तो देखिए अगर हम इसको क्या करते हैं, P मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं और इसको अगर हम क्या करते हैं Q मान लेते हैं, तो देखिए P के प्रत्येक अवयव क्या है, Q में है। तो हम कह सकते हैं कि P उप समुच्चय है किसका, Q का। बिल्कुल कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः दिया गया कथन कथन सत्य है। क्या हो जाएगा, ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सत्य। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।